नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्टीज को। बैठकों का दौर चल रहा है। हम बात करें यदि एनडीए की या महागठबंधन की। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। उसके बाद से ही अभी तक जब उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, कौन-सा उम्मीदवार किस सीट से लड़ेगा। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की या एनडीए की भी। दोनों ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब एनडीए की तरफ से ये बात निकल के आ रही है कि उन्होंने संख्या का ऐलान तो कई महीने पहले ही कह दिया है। जब कल हमने खास बातचीत की है सुहजभान सिंह से, जो लोजपा के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमने संख्या के आधार पर अपनी सीटें बाँट ली हैं। जहाँ तक बात रही उम्मीदवारों की, तो वो जल्द स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। वहीं जब हमने इस पर खास बातचीत की है जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील से, तो उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा है महागठबंधन के संदर्भ में। देखिए, जिस तरह महागठबंधन बना उसका जो फलसफा है कि अति महत्वाकांक्षी नेता अपनी सत्ता लोलुपता के कारण निजी स्वार्थवश एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने के मंशा से एक महागठबंधन बनाए हैं। तो निश्चित ही जब स्वार्थों का टकराव होगा तो ये सिर्फ उटव्वल होना लाजमी है। आप देखें कि हम एनडीए में अपनी किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसका ऐलान कब कर दिया, और एनडीए में और महागठबंधन में आज भी मांझी जी मीटिंग छोड़ के रुष्ट होके आते हैं। किसी अमुक नेता पर यह इल्जाम लगता है कि वो पैसे पर टिकट बेच रहे हैं। जो महागठबंधन में कहते हैं कि लेफ्ट है, अब वो लेफ्ट है कि नहीं है ये भी आज तक पता नहीं है, और ये मीटिंग का दौर चलता रहता है। ये निश्चित ही ये बताता है कि महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल जारी है, और जो फैसला होना है ये तो बेकार मीटिंग कर रहे हैं। ये सारे फैसले होटवार जेल से होना है। आला कमान जो इनके आका हैं वो होटवार जेल में है। इसीलिए आप देखे होंगे कि रांची जाने के लोगों को ज्यादा बढ़ गई है, और रांची का जो फेयर है फ्लाइट का वो भी उसका दाम बहुत बढ़ गया है। लोगों के सीजन आ गए हैं, तो इन लोगों के मीटिंग से कोई फायदा नहीं। होटवार जेल से सजायाफ्ता कैदी ही जो फैसला करेंगे वही मान्य होगा। तो अंत में वहीं से होना है। ये पारिवारिक मामला है, तो परिवार के तरह राजद एक पार्टी है, और राजद के राजकुमार जिस तरह से ट्वीट करते हैं कि बाकी को अहंकार छोड़ने के लिए, तो ये तो उन पर भी लाजमी होता है। देखिए, एक गठबंधन धर्म चलाने के लिए कुछ उसके फलसफा होते हैं, धर्म चलाने के लिए तो उसमें कुछ है नहीं। स्वार्थवश ये आपस में एक साथ रहते हैं, और देखिए इसका नतीजा निश्चित ही ऐसा ही होना है। और जिस तरह से एनडीए के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य सरकार में सफलतापूर्वक कल्याणकारी काम कर रहे हैं, जनता में उसकी असीम प्रशंसा है, और हम प्रचंड बहुमत से पूरी तरह सत्ता पर फिर से काबिज होंगे। बहरहाल महागठबंधन के संदर्भ में आपने सुन लिया डॉक्टर सुनील ने क्या कुछ कहा है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि दावा तो बहुत किया जा रहा है एनडीए की ओर से भी कि जल्द सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, कौन से उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हम बात करें एनडीए में 3 इस वक्त बड़ी पार्टियां हैं, जदयू है, भाजपा है और लोजपा है। इन तीनों की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा है, लेकिन उन दावों का क्या होगा? क्या उससे पहले महागठबंधन ही अपनी लिस्ट जारी कर देगी, या एनडीए ने ऐसा दावा ठोका है कि आजकल में वो सीटों का ऐलान कर देगी, कौन से उम्मीदवार किस सीट से खड़े होंगे ये भी ऐलान कर दिया जाएगा। उस बात पर क्या एनडीए खरी उतरती है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सके। धन्यवाद।